आज हम आपको बताने वाले हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर। एस्ट्रोनॉमी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है तारा, स्टार। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे, स्टार के बारे में, जो स्टार बनता कैसे है और इसका समाप्ति कैसे होता है। देखिए, हर चीज़ का आयु सीमा होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो तारा है, हमको आसमान में तारे दिखते हैं, जैसे सूर्य एक मेरा तारा है। सबका एक आयु सीमा होता है, जो बना है तो वो ख़त्म होगा ही। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, जो तारा कैसे बना है और इसका समाप्ति कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो दोस्तों पढ़ने का तरीका जान लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी करते क्या हैं, कोई भी किताब ले लेते हैं, जैसे लूसेंट हो या कोई भी जीके का किताब हो जाता है। मान लीजिए वो पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना है। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ का टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं, अगर हम किसी भी चैप्टर का अगर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े तो उसमें हमको ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए आज से आप लोग सीख लीजिए, हमको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। जैसे हम आज अभी स्टार तारा के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद आपको हम बताएंगे आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा के बाद बताएंगे सूर्य के बारे में, सूर्य के बाद बताएंगे आपको सौरमंडल के बारे में। तो ठीक, अगर इसी तरह आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं तो फिर आपको ये जो रटने वाला जो चीज़ होता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको ये देखना है, ये जो निहारिका होता है, तारा किसका बना होता है? निहारिका का। ये जो तारा है मेरा, ये निहारिका का बना है, इसको बोलते हैं निहारिका। लेकिन ये निहारिका होता क्या है? ये निहारिका होता क्या है? देखिए, ब्रह्मांड में जब गैसों का समूह बन जाता है, क्या बनता है? गैसों का समूह। जब ब्रह्मांड में बहुत सारे गैस इकट्ठा होकर के एक समूह बना लेता है, इसी को निहारिका बोला जाता है, निहारिका। और इसमें होता क्या है? जैसे गैस होता कौन कौन सा है? इसमें मेन सा देखिए, इसमें दो टाइप का गैस अधिक मात्रा में होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम, यही दो गैस का जो समूह है, इसी को निहारिका बोला जाता है। अब देखिए, निहारिका से तारा बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब हाइड्रोजन का हीलियम में, यहाँ पे का लिख देते हैं, हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है, संलयन का क्रिया होता है। आप चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, वैसे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए, निहारिका में दो तरह का गैस होता है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। तो हाइड्रोजन का जब हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन। तो जब नाभिकीय संलयन होता है तो इसमें क्या होता है? आग पकड़ता है। नाभिकीय संलयन होने के बाद इसमें आग पकड़ लेता है। चलिए, इतना समझ आइए, आग पकड़ लेता है। जब इसमें आग पकड़ता है तो यही तारा का रूप लेता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये था मेरा तारा बनने का प्रक्रिया। अब यहीं से तारा तो बन गया। चलिए, ये मेरा तारा हो गया। अब इसमें देखिए, तारा जो होता है, सबसे पहले हम ये भी जान लेंगे तारा के बारे में, तारा एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। जितना भी तारा होगा सब के सब प्लाज्मा अवस्था में। इसका बाहरी साइड का जो टेम्परेचर होता है, ये बाहरी साइड का जो आग फेंकता रहता है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब किसी भी वस्तु का 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो वो किस अवस्था में चला जाता है? प्लाज्मा अवस्था में। तो इतना हमको मालूम हो गया, निहारिका से तारा बनता है और तारा जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में, और इसका बाहरी परत का जो टेम्परेचर, तापमान होता है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना तक क्लियर हो गया। चलिए हम इससे अब आगे जानते हैं। चलिए हम तारा यहाँ पे लिख देते हैं।
नीहारिका से तारा बना। अब हम तारा से आगे बढ़ते हैं। जब देखिए तारा का जब ईंधन खत्म होने लगेगा, हम इससे पहले बताए हुए थे आपको शुरू में ही, हर चीज़ का आयु सीमा होता है। मान लीजिए अभी हम लोग का जो सूर्य है, ये हम लोग का सूर्य है, इस सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। अब बोलिएगा सर उसको हम सूर्य क्यों बोलते हैं, फिर इसको हम तारा क्यों बोलते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको सूर्य इसलिए बोला जाता है, ये हम लोग का जो है सबसे नज़दीकी तारा है। ये सूर्य जो है ये हम लोग का सबसे नज़दीकी तारा है, इसीलिए हम लोग इसका नाम कुछ अलग रख दिए, सूर्य। अब इतना तारा है, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे, कितना का हम नाम रखेंगे। ये हम लोग का जो सबसे नज़दीक था, इससे हम लोग को फ़ायदा होता है, धूप मिलता है, विटामिन डी मिलता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसी की वजह से हम लोग ज़िंदा हैं, इसीलिए इसका कुछ नाम अलग रख दिए हैं। तो इसका सूर्य का जो उम्र है ये लगभग 10 अरब वर्ष है। कितना है? 10 अरब वर्ष, जो कि अब तक 5 अरब वर्ष समाप्त हो चुका है। देखिए सूर्य का उम्र जो है लगभग 10 अरब वर्ष है और ये 5 अरब वर्ष जी चुका है। तो ये भी 5 अरब वर्ष इसका भी उम्र बचा हुआ है, तो ये भी ख़त्म होगा धीरे धीरे। ठीक उसी प्रकार हर एक तारा का उम्र होता है। जब इसका समाप्ति होने लगेगा, इसका जब ईंधन खत्म, इसमें आग पकड़ा हुआ है ना, आगे का एक गोला है, जब इसका आग धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है तब ये इसका साइज़ बड़ा होने लगता है। जब ये इसका आग धीरे धीरे ख़त्म होगा, ये फैलेगा, इसका साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा होने के बाद इसका नाम हो जाता है लाल दानव। लाल दानव, इतना तक क्लियर है? देखिए अब लाल दानव के बाद होता क्या है, इसका नाम लाल दानव तो हो गया। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है तारा के बारे में, जिस तारा का तापमान बहुत कम होगा, अगर कम होगा तो ये लाल दिखेगा। किस टाइप का दिखेगा तारा? अगर तारा का तापमान कम होगा तो ये लाल दिखेगा। यही अगर मीडियम है, मतलब ज़्यादा मान लीजिए, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये उजला दिखेगा। यहीं पे अगर लाखों में डिग्री, मान लीजिए ये कम जो बताए हैं ये 5000 बोल रहे हैं, 6000, 10000, 20000 इस टाइप से, इतना रहेगा तो लाल दिखेगा। यही अगर ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए 50000, 60000, 70000 अगर तापमान रहेगा तो वो उजला दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, लाखों में अगर तापमान इसका रहेगा तो ये कैसा दिखेगा मेरा? तब ये कैसा दिखेगा? तारा नीला दिखेगा। इतना तक समझ में आ गया? अगर तारा का तापमान कम होगा तो वो लाल दिखेगा, अगर तारा का तापमान ज़्यादा होगा तो वो उजला दिखेगा, अगर तारा का तापमान बहुत ज़्यादा होगा, जैसे लाखों में चला जाता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डिग्री सेल्सियस, तो वो नीला दिखेगा। और तारा का जो उम्र होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। जिसका तापमान कम होगा उसका धीरे धीरे समझिए उसका ऊर्जा खत्म होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या बन जाता है? लाल दानव। चलिए इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए तारा जो समाप्त होने का है, इसका दो कंडीशन है। मान लीजिए मेरा सूर्य है, ये सूर्य है, अगर सूर्य के 1.5 गुना से बड़ा होगा, हम लिख देते हैं 1.5 गुना अप्रोक्स है, वैसे है 1.44 गुना बड़ा या छोटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है 1.44 ये एक वैज्ञानिक दिए हुए थे, इसका एस चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे। ये जो 1.44 गुना बड़ा या छोटा दिया गया है,
इसको चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है, इसी के नाम से रखा गया है चंद्रशेखर सीमा। अगर तारा का साइज 1.44 गुना से बड़ा हो, देखिए बड़ा होगा तो क्या बनेगा, बड़ा होगा तो अभिनव तारा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, या अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी बोला जाता है, इसको हम वो भी लिख सकते हैं, विस्फोटक, विस्फोटक तारा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या बताएं, अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा हो तो वो बनेगा अभिनव तारा, जिसे हम विस्फोटक तारा बोलते हैं। अगर यहीं पे अगर 1.44 गुना छोटा हो, मान लीजिए सूर्य के द्रव्यमान से छोटा हो, तो वो बनेगा सफ़ेद वामन। सफ़ेद वामन। अब देखिए यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य के साइज से लाल दानव बड़ा होगा तो वो अभिनव तारा, वही अगर छोटा हो गया तो वो सफ़ेद वामन। देखिए यहीं से तारा का डिवाइड हो जाता है, इसमें दो तरह से समाप्त होगा तारा, एक सफ़ेद वामन बन के समाप्त हो जाएगा आगे जाके, और एक अभिनव तारा के बाद फिर विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद समाप्त होगा। अब कैसे समाप्त होगा, कैसे क्या क्या बन के, हम वो भी बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला वाले पे यहाँ देखिए, लाल दानव का जब ईंधन खत्म, सूर्य का जब ईंधन खत्म होगा तो वो लाल दानव बनेगा। जब इसका ईंधन धीरे धीरे और ख़त्म होने लगता है तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन। इसका ईंधन बहुत ही ख़त्म हो जाता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, हल्का सा मात्रा में रहेगा, ये चमकना धीरे धीरे छोड़ देगा। क्या होगा, ये धीरे धीरे चमकना छोड़ देगा। इसके बाद ये क्या होगा, जब इसका पूरी तरह से चमक ख़त्म हो जाएगा, इसका पूरी तरह से ईंधन समाप्त हो जाएगा, तो ये बनेगा काला वामन। अब तो इसका ईंधन पूरा ख़त्म हो चुका है, तो ये अब चमकेगा नहीं, ये चमकेगा लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर, दिखेगा नहीं। और जब इसका ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो वो बनेगा काला वामन। यहीं पे आके मेरा तारा हो जाता है समाप्त। ये था फर्स्ट नियम। चलिए अब आते हैं अभिनव तारा पे। इसमें हम क्या बताएं, लाल दानव अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से बड़ा हो तो वो बनेगा अभिनव तारा। और अभिनव तारा में देखिए, जब ये विस्फोट होता है तो ये क्या बनता है, इसमें 3 तरह का बनेगा तारा। तो पहला तारा बनेगा मेरा न्यूट्रॉन तारा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूट्रॉन तारा होता है ये साइज में बड़ा होता है, न्यूट्रॉन तारा जो है साइज में बड़ा होगा। इसके बाद दूसरा नंबर पे बनेगा, चलिए हम छोटा बनाते हैं जगह के अनुसार, ये बनेगा पल्सर तारा। पल्सर तारा ये चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला। चल अब देखिए तीसरा नंबर पे आएगा क्वेसर तारा। क्वेसर, इसमें जो होता है चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होता है। क्या होता है, चुंबकीय शक्ति। देखिए अभिनव तारा टूटने के बाद, विस्फोट होने के बाद, इसमें 3 तरह का तारा बना। पहला बनेगा न्यूट्रॉन तारा, दूसरा बनेगा पल्सर तारा, तीसरा बनेगा क्वेसर तारा। और सबका अलग अलग अपना ये है। जैसे न्यूट्रॉन तारा जो है साइज में बड़ा होगा, ये साइज में बड़ा होगा। दूसरा जो पल्सर तारा है ये चमकीला होगा, और तीसरा जो क्वेसर तारा है इसमें चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होगा। अब देखिए समाप्त कहाँ पे आके होगा, अभिनव तारा जो है ये न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा का जब ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारा का जब ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ये हो जाता है बहुत ठंडा। ठंडा होने के वजह से ये बहुत ही जटिल हो जाता है, बहुत ही इसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तब ये बनेगा आपका ब्लैक होल। क्या बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल। यहीं पे आके तारा हो जाता है समाप्त। हम दोनों तरीका बता चुके हैं। देखिए जब साइज में छोटा होगा तो वो सफ़ेद वामन, उसके बाद काला वामन बन के समाप्त। अगर यहीं पे अभिनव तारा बना, अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से बड़ा होगा तो ये अभिनव तारा बनेगा। इसके बाद ये विस्फोट होने के बाद ये न्यूट्रॉन तारा जो साइज में बड़ा होगा, उसके बाद पल्सर तारा जो चमकीला होगा, उसके बाद क्वेसर तारा जो चुंबकीय शक्ति इसमें ज़्यादा होगा। अब इसमें से आपको ये पूछा, अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन तारा
बनने के बाद इसका जब ईंधन समाप्त होगा ये बहुत ही ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के कारण इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होने के बाद ये बनता है ब्लैक होल। तो इसमें भी ईंधन पूरी तरह से समाप्त, ये भी आपको दिखेगा नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हम वही ब्लैक होल को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। चलिए ये मेरा हो गया ब्लैक होल। देखिए ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है, इसका हम ये बता रहे हैं इसका भाग। मान लीजिए हम एक चम्मच ले रहे हैं, क्या लिए, एक चम्मच। ये चम्मच में अगर हम इसमें से एक ले लेते हैं एक चम्मच, तो इसका भार कितना होता है मालूम है, 10 हाथी के बराबर समझिए इसका घनत्व कितना होगा, कितना भारी होगा। ब्लैक होल तो इतना बड़ा होगा नहीं, समझिए वो तारा से टूट के बना हुआ है तो कितना बड़ा होगा। एक चम्मच का जो भार होगा वो 10 हाथी के भार के बराबर होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है, पृथ्वी है। अगर पृथ्वी पे मान लीजिए कहीं से आके एक ब्लैक होल गिरता है, पृथ्वी पे अगर यही ब्लैक होल गिरेगा तो फिर पृथ्वी का क्या होगा। देखिए अगर पृथ्वी पे ब्लैक होल गिरता है तो ये इसको इस पार से उस पार कर देगा, अंदरे अंदरे इस पार से उस पार कर देगा, यहाँ पे ब्लैक होल आ जाएगा। अब समझ लीजिए इसका वेट कितना होता है, ये हम समझाने के लिए बताया है। अब आप यहाँ बोलिएगा इतना तो पढ़ लिए, तारा बनने से लेकर के समाप्त होने तक पढ़ लिए, लेकिन इसमें ये आपको समझ नहीं आया होगा इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है तारा कैसे बनता है, किसका बनता है। तो तारा किसका बना हुआ है, नीहारिका का। अब कैसे बनता है, तो कैसे बनता है ये भी बता चुके हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, जिसके कारण इसमें आग पकड़ता है और वो तारा बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा अगर तारा का ईंधन खत्म होने लगेगा तो फिर वो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, लाल दानव। चंद्रशेखर सीमा पूछता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.44, यही हो गया मेरा चंद्रशेखर सीमा। जो ये एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक थे वही ये सीमा बताए हुए थे, जो अगर इससे इतना गुना सूर्य के इतना गुना से अगर बड़ा होगा तो वो बनेगा अभिनव तारा, अगर इसके इतना गुना से सूर्य के इतना गुना से छोटा होगा तो वो बनेगा सफ़ेद वामन। तब देखिए क्वेश्चन है कैसे पूछेगा, अभिनव तारा विस्फोट होने के बाद कौन कौन से तारे बनते हैं। तो आपको याद होगा न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, क्वेसर तारा। और ये पूछ देगा पल्सर तारा कैसा होता है, तो चमकीला होता है। न्यूट्रॉन तारा कैसा होता है, तो साइज में बड़ा होता है। क्वेसर तारा कैसा होता है, तो इसमें चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होता है। ब्लैक होल किस तारा से बनता है, तो वो न्यूट्रॉन तारा से बनता है। अगर यहीं पूछ दे ब्लैक होल सफ़ेद वामन से बनता है, तो मान लीजिए उसमें से नहीं होगा, सफ़ेद वामन से क्या बनेगा, काला वामन। तो इतना तक समझ में आ गया। इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए ये था मेरा तारा का डिटेल्स पूरा। तारा बनने से लेकर समाप्त होने तक का प्रक्रिया जान चुके हैं आप। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे आकाशगंगा। अगले वीडियो में आप आकाशगंगा पढ़ेंगे, इसमें और भी मज़ा आने वाला है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।